हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। और आज हम लोगों को बेटा जो स्टार्ट करना है वो पार्ट सेकंड है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था और लास्ट पार्ट जो लास्ट क्लास थी, नो डाउट वो कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जिन बच्चों ने वो नहीं पढ़ी है वो एक बार उसको जरूर पढ़ लें। पढ़ने के बाद में बेटा इस वाले लेक्चर को हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये बेटा लेक्चर तुम्हें तभी समझ में आएगा जब वो वहां पर आप लोग उसको पढ़ लोगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा एक क्या कहते हैं मेरी एक वाइस एडवाइस है कि आप लोग उसको एक बार जरूर पढ़ के आए। ठीक है, अच्छा भाई। तो अब यहाँ पर बेटा जो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बेटा नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। क्या है बेटा? नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो हम लोग को समझना है उसमें बेटा देखो, हाँ, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। और नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड में जो हम लोग को समझना है बेसिकली वो दो चार चीजें बहुत अच्छे से समझनी है। सबसे पहले जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, नो डाउट ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो रही है, उसको भी जरा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें यहाँ पर देखो, आपको ये पता है कि कोई भी हमारे पास में हेलो एल्केन्स है या फिर बेटा कोई भी हेलो अरीन है, वो बेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3CH2Cl। ठीक है, इसको बेटा मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ओपन करूंगा। कार्बन कार्बन, देन उसके बाद में Cl है, देन हाइड्रोजन 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 और ये बेटा हाइड्रोजन। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसलिए उस पर साइन माइनस आएगा। और कार्बन इस वाले का क्लोरीन पे साइन माइनस आएगा और कार्बन पे साइन क्या होगा? पॉजिटिव। कंप्लीट निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो ये पार्शियल निगेटिव होगा और ये क्या होगा बेटा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इस केस में जब कभी भी हमारे कोई भी हमारे पास में मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा या चार्ज डेवलप हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पोलर। क्या बोलेंगे? पोलर। और ऑलरेडी यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात आपको ये समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो नो डाउट पोलर नहीं होगा, बट जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारा कैसा होगा? पोलर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल होगा वो पार्शियली पोलर इन नेचर होता है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा भाई। अब यहाँ पर ये समझते हैं नेक्स्ट है ये जो हमारे पास में हेलो एल्केन्स है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो इसमें पोलैरिटी डेवलप हुई है, तो उसके कुछ एक एप्लीकेशन पढ़ना है। उसमें सबसे पहला हम लोग को दे रखा है बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ। क्या दे रखा है बेटा? बॉन्ड इंथैल्पी एंड बेटा बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पर जो बॉन्ड इंथैल्पी है, सॉरी बॉन्ड लेंथ है, उसको समझते हैं या ठीक है। आपको ये मैंने बता रखा है कि जो भी हमारे पास में ये हाइड्रोजन फैमिली के मेंबर हैं उसमें जो फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन है, सेकंड है बेटा क्लोरीन, देन बेटा ब्रोमीन, देन उसके बाद में क्या है? आयोडीन। और आपको ये पता है कि किसी भी ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा? साइज इंक्रीज होगा। और जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो फिर बेटा यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि मेरे पास में कोई भी एक हेलोजन हेलोजन कंपाउंड है, उसमें कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में कार्बन क्लोरीन है, फिर बेटा कार्बन ब्रोमीन है, देन उसके बाद में बेटा कार्बन आयोडीन है, ठीक है। अच्छा भाई, अब बेटा आपको ये पता है कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन में कार्बन जो है वो फिक्स है, यानी कि एल्काइल ग्रुप है वो बेटा फिक्स है। यहाँ CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, यहाँ पर भी CH3 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 कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है। और फिर उसके बाद में हेलोजन जो है वो चेंज हो रहा है। तो आपको ये पता है कि फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन और ब्रोमीन टू आयोडीन, ये साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो फिर बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो ऑर्डर हमारा कुछ ये हो जाएगा इस टाइप से। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। ये बात याद रखोगे। यानी कि ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉन्ड लेंथ है, ठीक है,
बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ हैलोजन एटम। जैसे जैसे बेटा हैलोजन एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो उसका साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, देन उसके बाद में हम लोग को समझना है बॉन्ड एंथैल्पी। क्या समझना है बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है अब बेटा देखो, बॉन्ड एंथैल्पी हो या फिर बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने में जो एनर्जी का चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलेंगे बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी। अब एक बात हमेशा याद रखोगे, मेरे पास में कोई एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक है बेटा हमारे पास में कार्बन फ्लोरीन और दूसरा है बेटा कार्बन क्लोरीन। आपको ये पता है कि कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन में कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बेटा ज्यादा है, और कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा बेटा, कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इस बॉन्ड को हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी बॉन्ड इंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो रिलेशन है वहां पर एक चीज ये आपको याद रखना है कि बॉन्ड इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, बॉन्ड इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा भाई, तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो ये कुछ ऐसा होगा, कार्बन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, कार्बन, क्लोरीन एंड कार्बन, फ्लोरीन। ठीक है, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऊपर वाला बेटा बॉन्ड लेंथ का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, और नीचे वाला है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, जिन बच्चों को बेटा नहीं मतलब ना दिख रहा हो तो बेटा लिख लेना, ऊपर वाला जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ हैलोजन कंपाउंड, और नीचे ऑर्डर जो है वो आपको दिख रहा होगा कार्बन आयोडीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन एंड कार्बन फ्लोरीन। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है। यानी कि बेटा आप ऐसे समझ लो, कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन में जो कार्बन फ्लोरीन है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो एक मोल जो तुम्हारा कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या फिर बहुत सी आसान सी लैंग्वेज में समझ लो, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी के बीच में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा भाई, हम्म, देन उसके बाद में आता है बेटा हम लोग का टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। क्या है बेटा, डाइपोल मूवमेंट। अच्छा भाई, डाइपोल मूवमेंट के लिए अभी बेटा देखो यहाँ पर दो रिलेशन तुमको दे रखे हैं, कार्बन क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो बॉन्ड ये जो ऑर्डर तुमको दे रखा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैलोजन कंपाउंड है। क्या है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, अच्छा भाई, और यहाँ पर एक ऑर्डर दे रखा है CH3Cl है, CH2Cl2 है, CH3 है और CCl4 है। तो यहाँ पर जो मिथाइल क्लोराइड है उसके बेटा डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, उससे कम बेटा डाइक्लोरो मिथाइलिन का है, उससे कम बेटा क्लोरोफॉर्म है CH3Cl3, और सबसे कम है बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये दोनों ही ऑर्डर बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। किसमें दे रखे हैं बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक चीज ये हो गई, तो ये एक रिलेशन हो गया, एक नीचे रिलेशन हो गया, एक रिलेशन और है मैं जरा उसको भी बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का 2.54 डी का मतलब यहाँ पर है बेटा डिबाई से, किससे है बेटा, डिबाई। ये डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है। क्या होती है बेटा, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है डिबाई। तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट है उसकी जो डाइपोल मूवमेंट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम बेटा तुम्हारा मेटा का होगा, और उससे कम जो होगा वो बेटा पैरा का होगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर नो डाउट जो डाइपोल मोमेंट है वो उसके बारे में हमें यहाँ पर 3 ऑर्डर दे रखे हैं। तो बेटा देखो मेरा मानना ये है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो इतना छोटा टॉपिक नहीं है, पहली चीज तो ये समझ लो। और ये जो 12th क्लास है उसमें देखो एक तो हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ रखा है क्लास 11 से, तो आप वो सारे एप्लीकेशन का यूज करके यहाँ पर आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो 2 ऑर्डर तुमको दे रखे हैं, ये वाला 2 ऑर्डर ये, और एक बेटा हेलो अरेंज के केस में। या फिर बेटा एक काम ये करो, मैं ये डाइपोल मूवमेंट जो है वो पूरा का पूरा एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करके इन हेलो एल्केन्स और हेलो अरेंज के जब सारे लेक्चर तुम्हारे फिनिश हो जाएंगे उसके बाद में देखना एक वीडियो पड़ी रहेगी, आप वहां से जाके उसको एक बार पूरा पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होगा, ये जो डाइपोल मूवमेंट की डाइपोल मूवमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसमें बेटा पूरा डाइपोल मूवमेंट हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पढ़ना थोड़ा सा इसके साथ में इनजस्टिस हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे आप इसको लीव करें, वो डाइपोल मूवमेंट आप वहीं से रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उसी बेटा क्या कहते हैं वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, तो इसको आप पूरा वहीं से पढ़ें। अच्छा भाई, नेक्स्ट बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अगला टॉपिक है हम लोगों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन। ठीक है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट इस देखो ओवरऑल इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग हेलो अरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग बेटा हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन से बनाना है हमको, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ रखी है हेलोजनेशन के फॉर्म में। होता क्या है, कोई भी मेरे पास में हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाँ हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल CH4, इसकी रिएक्शन मैं क्लोरीन से करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ एक्सेस में ले रहा हूँ बेटा, आप लोगों को ये याद आ भी रही होगी क्लास 11th वाली। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये मिल जाएगा CH3Cl प्लस HCl। क्या मिल जाएगा बेटा? CH3Cl प्लस HCl। अब इसका मीनिंग जरा समझ लो, H यहाँ से हटेगा तो CH3 मिलेगा, फिर इसमें Cl एक क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो तुमको मिल जाएगा CH3Cl। निकला हुआ H इस बचे हुए Cl से कंबाइन होगा और क्या बनाएगा बेटा? HCl। ठीक है, नो डाउट ये रिएक्शन यहीं पर रुक जानी चाहिए थी, बट क्लोरीन हमारा एक्सेस में है। क्या है बेटा? क्लोरीन हमारा एक्सेस में है, तो जब तक यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हुआ तब तक यहाँ पर बेटा ये प्रोडक्ट बनना नहीं रुकेंगे। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे वो डिपेंड करेंगे बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन। तो इस CH4 में बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने हैं बेटा? 4। तो यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट भी कितने होंगे? 4। अब बेटा देखो यहाँ पर किया गया, एल्केन था मेरे पास में, या हाइड्रोकार्बन था, उसमें मैंने हेलोजन ऐड किया और मेरे को हेलो एल्केन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो पहली रिएक्शन ही बेटा यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा हेलोजनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? हेलोजनेशन। क्लोरीन ऐड कर रहे हैं इसलिए क्लोरीनेशन, फ्लोरीन ऐड करेंगे तो फ्लोरिनेशन बोलेंगे, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन, और आयोडीन ऐड करेंगे तो इसको आयोडिनेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा भाई, तो एडिशन ऑफ हैलोजन टू द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज हैलोजनेशन। यहाँ पर बेटा हाइड्रोकार्बन में ऐड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। पहली चीज। दूसरा, एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी आप हैलोजनेशन करा रहे हो हाइड्रोकार्बन का, ये फॉलो करता है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या फॉलो करता है बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अच्छा भाई, बस इतना ही पूछा जाता है। मैकेनिज्म बेटा क्लास 11th में है, वहां पर आप पढ़ोगे, यहाँ पर अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ये बेटा देखो यहाँ पर जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट है कि पहले तुम्हारा एकेडमिक स्ट्रांग होना चाहिए, देन उसके बाद में आप क्या करते हैं कॉम्पिटिशन फील्ड में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हो गया? एडिशन ऑफ हैलोजन टू द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज हैलोजनेशन। पहली, ठीक है, अब यहाँ पर एल्केन में हम लोग एल्केन में हैलोजन ऐड करें, दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, ये याद रखोगे। अब बेटा देखो हमारे पास जो हैलोजन होते हैं उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अब बेटा देखो यहाँ पर है क्या, जो हमारे पास में हैलोजनेशन है उसमें हैलोजन के बेसिस पे हम लोग इसकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। आपको ये पता है कि जो हमारे पास में हैलोजन है उसमें I2 है बेटा, Br2 है, Cl2 है, और हमारे पास में F2 है। F2 जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव।
और हाईली रिएक्टिव होगा तो जो हमारा ये फ्लोरिनेशन है वो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे ही हो जाता है। उसके बाद में बेटा देखो क्लोरीन है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए हमें थोड़ी सी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद में आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो और भी क्लोरीन से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ब्रोमिनेशन कराएंगे उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में आता है एडिशन ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की एक्टिविटी सबसे कम है, इसलिए जब भी हमें आयोडीनेशन कराना होगा उस टाइम पे हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज रखेंगे, जस्ट लाइक बेटा ब्रोमिनेशन। बट एक बात आपको ये याद रखनी है कि जब कभी भी हम लोग आयोडीनेशन करा रहे होते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से हमें बेटा आयोडो एल्केन कभी भी नहीं मिल पाता है। तो हमें चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा ये हम लोग अभी देखते हैं। तो भैया सारे पॉइंट जरा एक बार देख लेते हैं। हैलोजनेशन ऑफ एल्केन विद halogen Cl2Br2 in presence of heat and light gives a haloalkane and complex of the mixture of haloalkane। ये बात मैंने आपको बता रखा था कि जब कभी भी हमारा हैलोजन एक्सेस में होगा तो उस टाइम पे हमें मिक्सचर ऑफ हैलोएल्केन मिलेंगे। पहली चीज तो आपको ये याद रखना। दूसरा, आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल बट इट मे बी कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी मैंने आपको बताया कि आयोडीनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और HI बनने के बाद में ये चला जाएगा बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऐसी रिएक्शन दोनों साइड में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। आप परेशान मत होना बेटा, मैं सारी रिएक्शन अभी कराऊंगा वन बाय वन करके, ठीक है। देन उसके बाद में बेटा फ्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद प्योर F2 इज अकर्स एक्सप्लोसिवली, ठीक है। बेटा फ्लोरीन ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव होता है, आप क्या कर रहे हो, फ्लोरिनेशन जब मतलब हाइड्रोकार्बन करा रहे हो तो उस केस में आपको ये याद रखना है कि जो फ्लोरिनेशन होता है वो हाईली एक्सप्लोसिव होता है। हाईली एक्सप्लोसिव के लिए मतलब है बहुत तेजी से बेटा क्या करता है, रिएक्ट करता है। बेटा देखो फ्लोरीन के बारे में एक बात बता दूं, जो हमारा फ्लोरीन है वो बेटा है क्या, रिएक्टिव है, रिएक्टिव, और ये इतना रिएक्टिव है कि जितने भी पॉसिबल हमारे पास में सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में दिख रहा है वो सारे के सारे इससे बेटा आसानी से रिएक्ट कर लेंगे, या ये बोलो इस ये सभी से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा भाई, अब उसके बाद में बेटा देखो इन केस ऑफ हायर एल्केन्स इवन मोनो हेलोजनेशन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमेरिक हेलोएल्केन। ये बात मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। देखो बेटा एक हेलोजन ऐड किया तो हम लोग बोलेंगे मोनो हेलोजनेशन, दो हेलोजन ऐड कर रहे हैं तो बोलेंगे डाई हेलोजनेशन, तीन हेलोजन ऐड करेंगे तो बोलेंगे ट्राई हेलोजनेशन एंड सो ऑन पॉली हेलोजनेशन। तो ओवरऑल बेटा देखो जो यहाँ पर थ्योरी पार्ट है वो मैंने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा भाई रिएक्शन भी कर रहे हैं, रिएक्शन से भी समझा देंगे। रिलेटिव अमाउंट ऑफ दीज आइसोमेरिक एल्कोहल हाउ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे करके दे रखा है। और उसके बाद में उन्होंने जो ऑर्डर दे रखा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टर्सरी हेलोएल्केन का, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। अच्छा भाई अब जो ये सारी चीजें उसको फटाफट जरा रिवाइज कर लेते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन टू द गिवन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज हैलोजनेशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। फ्लोरिनेशन होगा वो डार्क रूम में होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। आयोडीनेशन जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, रिवर्सिबल होगा, ठीक है। क्लोरिनेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और ब्रोमिनेशन जो होगा वो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। बोलो भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अच्छा भाई अब यहाँ पर इससे पहले वाली जो रिएक्शन जरा उसको देख लेते हैं, वहां से ही स्टार्ट करते हैं। बेटा CH4 plus Cl2 gives CH3Cl plus HCl in presence of sunlight। H न्यू का मतलब है यहाँ पर सनलाइट से, ये हमने एक्सेस में ले रखा है तो रिएक्शन हमारी यहाँ पे रुकेगी नहीं और भी हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। ये बात याद रखोगे। तो अब क्या यहाँ पर CH3Cl है, आप देखो रिएक्शन CH3Cl plus Cl2 ये बनाएगा CH2Cl2 plus HCl, ठीक है। बोलो भाई एक हाइड्रोजन बेटा CH3 से हटेगा और एक Cl में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है। उसके बाद में क्या है, फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये आ जाएगा बेटा CH2Cl2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट रहेगी बेटा सभी में, तो ये हमको मिल जाएगा CHCl3 प्लस HC, ये मिल गया हमको। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्लोरोफॉर्म। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म से भी एक हाइड्रोजन हटेगा उसमें Cl ऐड हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या मिल जाएगा बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, याद रखना। ये तो हो गया एक केस, तुम्हारे सिलेबस में भी है, मैंने तुमको ये बता दिया। अब हम लोग बेटा यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखो हमारे पास में एक रिएक्शन है CH3
CH2 CH3 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2। ठीक है, ये हमारे पास में रिएक्शन दे रखे CH3 CH2 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 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और H2, ये हमको रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, अब मेरे को इसके प्रोडक्ट बनाने, तो बेटा यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस में नहीं दिया हुआ है। पहली चीज क्या है बेटा, क्लोरीन एक्सेस में नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेस में दिया होता। अच्छा भाई, हाँ कुछ बच्चों को मैं बता दूं कि ये एक्सेस और लिमिटेड लिमिटेड का मीनिंग क्या है। आप हमेशा याद रखोगे इसके कंपैरिजन में इसका अमाउंट ज्यादा होगा तो हम लोग लिखेंगे बेटा एक्सेस में। जैसे मान लो ये 1 मोल है, ये 1.5 मोल है, तो ये हो गया हमारा एक्सेस में, और इसके कंपैरिजन में इसका अमाउंट ज्यादा होगा तो ये होगा बेटा एक्सेस में, और ये हो जाएगा लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, तो एक्सेस और लिमिटेड बेटा दोनों कंडीशन टाइम टू टाइम आपको गिवन हो सकती है पेपर में, बट मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्लास 12th में इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बेटा एक्सेस हमको ना के बराबर मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे अच्छी मतलब क्या कहते हैं जो न्यूमेरिकल मतलब इससे अच्छी जो रिएक्शन प्रॉब्लम है वो हमें पेपर में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, ये रिएक्शन तुमको दे रखी है और क्लोरीन यहाँ पर एक्सेस में नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये लिमिटेड अमाउंट में होगा। तो इसके पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे, तो बेटा देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया रखा है कि ये वाला जो कार्बन होगा वो प्राइमरी होगा क्योंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन से कंबाइन है, ये वाला कार्बन जो होगा वो सेकेंडरी होगा क्योंकि ये डायरेक्टली 2 से कंबाइन है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद में बेटा ये वाला कार्बन होगा वो भी प्राइमरी होगा, क्यों, क्योंकि बेटा वो डायरेक्टली 1 से कंबाइन है। तो यहाँ पर कितने टाइप के कार्बन है, यहाँ पर बेटा 2 टाइप के कार्बन है, और 2 टाइप के कार्बन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी बेटा 2 टाइप के होंगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे और वहां पर क्लोरीन क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये हमको मिल जाएगा बेटा CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, सेकेंडरी वाले से हाइड्रोजन हटाएंगे और फिर वहां पर क्लोरीन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा CH3 CH Cl और CH3 प्लस। अब बेटा हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन हटा रहे हो वो क्लोरीन से बेटा रिएक्ट करेगा और हमें बाई प्रोडक्ट में मिल जाएगा बेटा HCl। देखो अब यहाँ पर बेटा क्लोरीन का जो नंबर है लेफ्ट और राइट में वहां पर बेटा इम्बैलेंस होगा, तो आप परेशान मत होना, ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, आप यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, फिर भी बेटा कुछ बच्चों को ये लगता है कि मेरे को बैलेंस ही करना है, तो आप यहाँ पर 2 मोल कर लो, यहाँ पर 2 मोल कर लो, यहाँ पर बेटा 2 कर लो, आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक, बट बैलेंसिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है। यहाँ पर बेटा देखो 2 प्रोडक्ट मिल गए, इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन और इसको बोलेंगे बेटा 2 डिग्री हेलो एल्केन। और जब यहाँ पर हमारे पास में 2 प्रोडक्ट मिल गए हैं तो उस केस में हमें ये बताना होगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा बेटा लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इस जगह पर हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन है उसका नेचर क्या है। ठीक है, बहुत आसान है, ये हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन से लगा हुआ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बताया कि ये कार्बन जो होगा वो प्लस होगा और जो क्लोरीन होगा वो माइनस होगा। यहाँ पर भी बेटा ये कार्बन जो होगा वो प्लस होगा और क्लोरीन जो होगा बेटा वो माइनस होगा, यानी कि ये वाला जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और ये वाला जो कार्बन है वो बेटा प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ठीक है कि नहीं, अच्छा भाई, और एक बात हमेशा ये याद रखोगे, कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसमें जो ऑर्डर है वो मिथाइल कार्बोकेटायन, उससे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो प्राइमरी कार्बोकेटायन, उससे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन, उससे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो टर्सरी कार्बोकेटायन। ये है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ऐसे करके। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो भी उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बेटा यहाँ पर प्राइमरी हेलो एल्केन से बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो सेकेंडरी वाले से कैसा होगा, लेस स्टेबल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा लेस स्टेबल, ये होगा बेटा लेस स्टेबल, और दिस वन इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये जो लेस स्टेबल है इसी को हम लोग बोल देंगे बेटा माइनर, क्या बोलेंगे बेटा, माइनर, और इसी को हम लोग बोलेंगे मोर स्टेबल वाले को बोलेंगे बेटा मेजर
प्रोडक्ट, ये होगा माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये बात याद रखोगे। तो इस तरीके से हम लोग क्लोरीनेशन के प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। कहीं पर बेटा कोई ऐसी रिएक्शन दे रखी है जहां पर टर्सरी हेलो एल्केन बनना है तो वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो वो सारी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे यहाँ पर एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है। याद रखोगे। अच्छा भाई, तो हमारे पास में क्लोरीनेशन मैंने करा दिया है। उसके बाद में बेटा देखो, ये तो हो गई हम लोगों के पास में फर्स्ट केस। अब हम लोग आते हैं बेटा सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस जरा समझते हैं। सेकंड केस, हाँ, ठीक। उसमें सबसे पहले बेटा CH4, फिर फ्लोरीन से रिएक्शन करा ले रहे हैं। और फ्लोरीन से जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो डार्क रूम में कराएंगे। कहाँ पे कराएंगे बेटा? डार्क रूम, ठीक है। किसमें करा रहा है? डार्क रूम। डार्क रूम का मतलब है जहां पर बेटा सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा डार्क रूम, ठीक है। ये बात याद रखोगे। तो बेटा हाइड्रोजन हटाओ, फ्लोरीन इसमें क्या करोगे? ऐड हो। देखो प्रोडक्ट हमें सबसे वैसे ही बनाना है, ठीक है, जैसे हमने क्लोरिनेशन बना रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, फ्लोरीन ऐड करोगे तो CH3 मिल जाएगा, प्लस हाइड्रोजन निकला फ्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा, ये आ जाएगा HF। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा फ्लोरिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? फ्लोरिनेशन, ठीक है। याद रखोगे। अच्छा भाई, फिर हम लोग आते हैं बेटा CH4 प्लस Br2, ठीक है। ब्रोमीन हमारा लेस रिएक्टिव होता है तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं 773 केल्विन। बाकी प्रोडक्ट हमारे लिए आसान है, वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग बना रहे हैं। तो ये आ जाएगा बेटा CH3Br प्लस निकला हुआ Br कंबाइन होगा एस से तो मिल जाएगा HBr। क्या मिल जाएगा बेटा? HBr। तो CH3Br प्लस HBr, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है। क्या रखना? नेक्स्ट है बेटा आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे। तो जब हम लोग आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में CH4 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 773 केल्विन, ये हमारा टेम्परेचर होगा। मिल जाएगा बेटा CH3I प्लस HI। और ये जो HI है यही होता है हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये बात याद रखोगे, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो फर्दर बेटा इस CH3I के साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेगा और फिर से उस रिएक्शन को भेज देगा कहाँ पर? बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि ओवरऑल आपको ये मिल जाएगा CH4 हमें फिर से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? CH4 हमें फिर से मिल जाएगा, ठीक है। क्या रखना? अब हमें रिएक्शन तो चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस HI की वजह से ये चली जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस HI को मेरे को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग यूज क्या करते हैं भाई? इसका नेचर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग यूज करेंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज कर लेंगे बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग ये लेंगे बेटा HI। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो अच्छे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो हम लोग ले लेते हैं। HiO3 ले लेंगे, HNO3 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमें मिल जाएगा I2 और हमको मिल जाएगा बेटा वाटर, ठीक है। या रखना, यहाँ पर आयोडीन मिल गया। तो HI जैसे जैसे बनता रहेगा, ठीक है। तो बनने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस रखेंगे। तो वही HI बेटा इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा I2 प्लस वाटर में। और ये आयोडीन फिर से बेटा इसी रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बेटा देखो सबसे पहले फ्लोरिनेशन डार्क रूम में होगा। क्लोरिनेशन बेटा दो कंडीशन होगी, एक्सेस में या फिर लिमिटेड रीजन में, ठीक है। आप ये याद रखोगे वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। देन उसके बाद में आता है ब्रोमिनेशन, ये हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा 773 केल्विन, उसको बोलेंगे ब्रोमिनेशन। देन उसके बाद में आयोडिनेशन होगा, वो हमेशा रिवर्सिबल होता है, दोनों ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और पलट के चला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो HI है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन को भेज देगा, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। देन उसके बाद में क्या है? इस HI को, यदि मेरे को आयोडो एल्केन बनाना है तो मेरे को इस HI को हटाना पड़ेगा। अब इस HI को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही सारी बातें वहां पर बेटा नोट थी, ठीक है। याद रखना, वहां पर लास्ट वाले पॉइंट में दे रखा था कि 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, तो वो बेटा इसके लिए था। 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा बेटा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा बेटा 3 डिग्री, ठीक है। ये बात याद रखोगे। तो इस तरीके से बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। याद रखोगे। अच्छा भाई, अब उसके बाद में बेटा हम्म
नेक्स्ट है हमारे पास में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू द एल्कीन, और इसको हम लोग बोलेंगे बेटा हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, ठीक है, याद रखना। अच्छा भाई, अब यहाँ पर बेटा देखो, सबसे पहले हमारे पास में जो हाइड्रो हैलोजनेशन होगा भाई, एडिशन हो रहा है, तो एडिशन के लिए बेटा केमिस्ट्री में एक बात मैं हमेशा बोलूंगा, एडिशन केमिस्ट्री में हमेशा वहां पर ही होगा जहां पर हमारा डबल बॉन्ड होगा, या फिर क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो कार्बन कार्बन के बीच में होगा तो भी एडिशन हो जाएगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी एडिशन हो जाएगा। समटाइम्स बेटा अभी आगे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे तो वहां पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी होगा, तो वहां पर भी एडिशन हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। यानी कि जब कभी भी एडिशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो पक्की बात है एडिशन वहीं पर होगा जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर बेटा दो एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक, पहली बात तो ये याद रखोगे। अच्छा भाई, अब यहाँ पर है क्या, एडिशन कैसे होता है जरा हम लोग उसको समझ लेते हैं। एडिशन बेटा कुछ ये होगा कि हमारे पास में एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अनसिमेट्रिकल क्यों है जरा उसको देख लेते हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल कैसे है जरा इसको देखते हैं। बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पहले आप इसको लिख लो, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन भी ऐड है, हमने उसको भी लिखा, फिर उसके बाद में इस वाले कार्बन से ये बेटा हाइड्रोजन, और ये इस टाइप से मिथाइल ऐड है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको ऐसे लिखा, देन उसके बाद में बेटा जो हमारा हाइड्रोजन है वो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा, और बेटा लेफ्ट वाला जो कार्बन है, यानी कि मैं इसको यदि फर्स्ट बोल दूं और इसको मैं सेकंड बोल दूं, तो बेटा सेकंड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन ऐड है और एक मिथाइल ऐड है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर CH3 और हाइड्रोजन इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आप ये देखोगे राइट हैंड साइड में बेटा 2 हाइड्रोजन है और लेफ्ट में क्या है बेटा 1 मिथाइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों बेटा क्या है, डिफरेंट है, यानी कि 2 हाइड्रोजन राइट में है, उधर 1 मिथाइल है और 1 क्या है बेटा हाइड्रोजन है, तो ये क्या है बेटा, डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो इसको इसलिए हम लोग बोलेंगे इस एल्कीन को अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्या बोलेंगे बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसमें मेरे को हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है, क्या ऐड करना है बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड, और हाइड्रोजन हैलाइड बेसिकली जो हमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हैलाइड स्टडी करना है वो है बेटा HBr, और बेटा NTP पे रिएक्शन करा रहे हैं, किस पे करा रहे हैं बेटा, NTP पे रिएक्शन करा रहे हैं, तो जब NTP पे रिएक्शन कराएंगे तो आप जरा यहाँ पर देखो, H प्लस है, ये बेटा Br माइनस है, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, उसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ऐड कर रहा हूं, तो ब्रोमाइड का जो निगेटिव पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन होगा जिसके पास में हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम होगा, यानी कि बेटा ये Br माइनस उससे कंबाइन हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जाके CH2 से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड है वो बेटा हट जाएगा, तो यहाँ पर बेटा देखो क्या है, CH3 CH Br और ये बेटा CH3, इस टाइप से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर से आप समझ लो, ये तुम्हारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में बेटा ये HBr है, Br नेगेटिव उस डबली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन होगा जिसके बाद में हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो ये Br है वो उस कार्बन से कंबाइन हो जाएगा, ये Br आ गया, यहाँ पर H इससे कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इस टाइप से ये हमको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। ये एडिशन ऑफ HBr टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमेशा याद रखोगे ये फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ रूल को, किसको फॉलो करेगा बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल, ये मार्कोनिकॉफ रूल यही था जो मैं बोल रहा था कि अनसिमेट्रिकल रीजन का नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन होगा जिसके पास में हाइड्रोजन का नंबर लेस होता है, ठीक है, ये बात याद रखोगे। अच्छा अब बेटा देखो सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr का जो एडिशन होना है वो बेटा फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसको फॉलो करता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, ठीक है, ये बात याद रखोगे। फिर उन्होंने बोला है एल्कीन रिएक्ट विद हैलोजन एसिड टू फॉर्म हैलो एल्कीन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फिर से वही बात है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है,
जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी जल्दी ही वो अवेलेबल हो जाएगा दूसरे के लिए, और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप बेटा समझदार हो कि HI और HF में HI वाला बॉन्ड है वो आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव तुम्हारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा वो HI होगा, उससे कम HBr, उससे कम HCl और उससे कम HF। बट यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें जो करना है उसमें ये करना है कि जो हमारे यहाँ सिलेबस में है वो मोस्टली HBr से रिएक्शन है, इसलिए हमें वो कवर करनी है, ठीक है, ये बात याद रखोगे। ओवरऑल तो 3 पॉइंट यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिए। पहला रिएक्शन में HBr को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये बोल रहा है नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन होगा जिसके बाद में हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, फिर हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके बाद में हाइड्रोजन का नंबर, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके बाद हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन में और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो चीजें और आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल है मेरे पास में CH3 डबल बॉन्ड CH2 और मेरे को इसमें बेटा HBr ऐड करना है। क्या करना है बेटा, HBr ऐड करना है, ठीक है, ये तुमको दे रखा है। तो यहाँ पर बेटा देखो मैं नंबर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बेटा 2, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि HBr इसमें तुम्हें ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, तो हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल बेटा यूज करेंगे। ये H प्लस हो गया, ये Br माइनस हो गया, तो Br माइनस है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन होगा जिसके बाद में हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, लेस हो जाएगा, तो सेकंड वाले से ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और जो H है वो CH2 से कंबाइन हो जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो ये आ जाएगा CH3C Br CH3 और ये बेटा CH3, ठीक है, ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस तरीके से याद रखना। अच्छा भाई, अब एक चीज मैं और बता दूं, हो सकता है कि कुछ बुक्स में इसके 2 प्रोडक्ट दिए होंगे। कितने दिए होंगे बेटा, 2 प्रोडक्ट। एक बार Br तुम्हें यहाँ पर सेकंड वाले कार्बन से ऐड होकर दिखाएगा और एक बार तुम्हें फर्स्ट वाले कार्बन से ऐड होकर दिखा देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया है कि सेकेंडरी और प्राइमरी में जो सेकेंडरी हेलो एल्केन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट भी कैसे होंगे बेटा, मोर स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों प्रोडक्ट बेटा पॉसिबल हो सकते हैं। जब ये मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां पर समझ में आ जाता है, बट मैकेनिज्म हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, क्लास 11th में ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर बेटा देखो कि जो Br है यदि प्राइमरी में आपने ऐड किया तो हो जाएगा प्राइमरी हेलो एल्केन और वो बनाएगा माइनर प्रोडक्ट, और जब सेकेंडरी वाले में ऐड करोगे यानी कि ये जब तुम्हारा बनेगा, ठीक है, तो ये नो डाउट तो टर्सरी है, तो टर्सरी वाला तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ओवरऑल प्राइमरी, और यदि यहाँ पर मैं इसकी बात करूंगा तो टर्सरी हेलो एल्केन बन रहा है, तो प्राइमरी और टर्सरी में टर्सरी वाला मोर स्टेबल होगा, इसलिए बेटा यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इन केस आप यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस केस में भी बेटा मेजर प्रोडक्ट यही वाला होगा। मैंने बेटा डायरेक्ट बना दिया है, वहां पर बेटा वहां 2 प्रोडक्ट दिए होंगे तो वहां पर पहले एक को मेजर दिखाना पड़ेगा फिर दूसरे वाले को माइनर। तो कुल मिला के बेटा आप मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हुए डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका वो ठीक ही होगा, ठीक है, ये बात याद रखोगे। अच्छा भाई, उसके बाद में बेटा देखो ये तो हो गया HBr, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ सॉरी एट NTP, ठीक है। अच्छा भाई, एक केस इसमें और है, वो ये है कि हम लोग HBr को यदि ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेटा पेरोक्साइड, किसकी प्रेजेंस में बेटा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जब हम लोग पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर बोलेंगे बेटा खरास इफेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर बोलेंगे खरास इफेक्ट, ठीक है। इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी उसमें HBr को हम लोग ऐड कर रहे थे एट NTP, तो वो फॉलो कर रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। बट ये जो है जिसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी वो फॉलो करेगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन वहां पर है, एडिशन यहाँ पर भी है, वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक, ये वाला क्या होगा बेटा, फ्री रेडिकल। अब बेटा देखो जहां जहां पूरी केमिस्ट्री में पेरोक्साइड तुमको मिला है, ठीक है, मैं 11th की बात करूं, 12th की बात करूं, और जब जेई वाली क्लासें या नीट वाली क्लासें जब आप हमारी करोगे तो वहां पर इस चीज को देखोगे कि जहां पे बेटा तुम्हें फ्री रेडिकल मिला है, सॉरी पेरोक्साइड दिखा है, तो वहां पर जो मैकेनिज्म होगी वो 99% जो होगी वो फ्री रेडिकल ही फॉर्म में बनेगी। अब यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो फ्री रेडिकल एडिशन, सपोज कहीं पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ओवरऑल एक्चुअल में होता क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है।
अब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो इसलिए बेटा वो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो ओवरऑल एक चीज तुमको ये याद रखना है मोटा मोटा, जो तुम्हें काफी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, कि जहां कहीं पे भी तुम्हें पेरोक्साइड दिख रहा है तो वहां पर बेटा 99.99% जो केसेस होंगे मैकेनिज्म के वो फ्री रेडिकल वाले ही होंगे। जैसे यहाँ पर पेरोक्साइड दिखा तो एडिशन रिएक्शन तो है, बट कौन सा है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? पीछे वाले में नहीं था तो वो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अच्छा भाई, रिएक्शन क्या है उसको जरा समझ लेते हैं। सेम बेटा हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम लोग HBr को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कौन सा ले रहे हैं? ये बेटा बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख लो पर ऑक्साइड, ठीक है। अब होगा क्या, ये बेटा H प्लस है, हाँ ये तुम्हारा H प्लस और ये Br माइनस, ठीक है। मैंने इसको नंबर दे दिया, ये 1 है और ये बेटा 2 है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग देखो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो फॉलो कर गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोला था? मार्कोनिकॉफ रूल में ये बोला गया कि जो हमारा Br माइनस है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन होगा जिसके बाद में हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? लेस होगा। यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन होगा जिसके बाद में हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? एक्सेस में होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ओवरऑल बेटा देखो क्या है उसे जरा आगे समझते हैं। तो ये Br यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा और H कंबाइन हो जाएगा बेटा सेकंड वाले कार्बन से, यानी कि हो जाएगा CH2। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे बेटा? देखो CH3 फिर आ जाएगा बेटा CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बेटा Br, ठीक है। इस टाइप से बेटा हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये है हमारा बेटा प्राइमरी हेलोएल्केन। क्या है बेटा? प्राइमरी हेलोएल्केन, ठीक है। अब फिर से वही बात आ जाएगी, सर मैं वहां पर ऐड कर देता Br, तो वहां पे भी ऐड कर दो, वहां पर भी ऐड कर दो तो वहां पे सेकेंडरी बनेगा। बट एक बात फिर से याद रखना कि जब कभी भी पेरोक्साइड होगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है तो वो सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, ठीक है, याद रखना। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, इसलिए बेटा यहाँ पर मैंने इसको बनाया है, दूसरा वाला मैंने नहीं बनाया है। आपको इसमें बेटा कोई भी कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बोलो भैया ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक रिएक्शन और कर लेते हैं, वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड C, ऐसे ले लेता हूँ C2H5 और इस तरीके से आ जाएगा बेटा CH3। फिर यहाँ पर HBr, और पेपर में भी बेटा ऐसे ही दिया होगा HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हम लोग यूज करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। चलो भाई अब जरा यहाँ पर देखो H प्लस Br माइनस, ठीक है। तो ये Br माइनस बेटा किससे कंबाइन हो जाएगा? हाँ, तो ये बेटा जो Br माइनस है वो कंबाइन होगा उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जिसके बाद में हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? एक्सेस में होगा। तो यहाँ पर बेटा देखो मैंने नंबर दे रखा है, आप देख पा रहे हो। फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन बेटा 2 है, सेकंड वाला कार्बन उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो Br है वो बेटा फर्स्ट वाले कार्बन से क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और हाइड्रोजन बेटा सेकंड वाले से कंबाइन हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट में ये आ जाएगा बेटा Br, ये आ जाएगा बेटा Br CH2, फिर आ जाएगा बेटा CH C2H5 और ये आ जाएगा CH6, ठीक है। ये तो ये हो गया तुम्हारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ आई होप तुम सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। तो हम लोगों ने दो रिएक्शंस पढ़ ली, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और फ्रॉम एल्कीन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू द एल्कीन, ठीक है, ये याद रखना।